चलिए दोस्तों, हम लोग पढ़ते हैं नंबर सिस्टम, जो कि मैथ का ये दूसरा चैप्टर है। मैंने पहला चैप्टर पढ़ाया था डेसिमल नंबर। इसमें सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन को पढ़ते हैं, क्योंकि किसी भी चैप्टर का अगर जड़ होता है तो वो उसका इंट्रोडक्शन होता है। अगर आपको इंट्रोडक्शन के बारे में जानकारी नहीं है, अर्थात उस चैप्टर का इंट्रोडक्शन अगर मालूम नहीं है, तो मेरे अंदाज से मेरा ये मानना है कि आप उस चैप्टर का लगभग 70% आप क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाएंगे। इसलिए सबसे पहले हम लोग जो है इंट्रोडक्शन को देखते हैं, उसके बाद हम लोग जो है उससे रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम होंगे उसको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। चलिए, सबसे पहले हम लोग देखते हैं प्राकृत संख्या। हालांकि ये सब के बारे में आप लोग को जानकारी होगी, लेकिन फिर भी चलिए एक बार हम लोग रिव्यू कर लेते हैं। सबसे पहले आते हैं प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर। प्राकृत संख्या किसको कहते हैं? तो गिनती की संख्या को ही हम लोग जो है प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, यह सब भी जो है आपको प्राकृत संख्या है। हम लोग दूसरा देखते हैं पूर्ण संख्या, जिसका इंग्लिश होता है होल नंबर। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? तो प्राकृत संख्या में यदि 0 को शामिल कर लिया जाए तो हम लोग उस संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे 0, 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट डॉट। इस 0 को जब शामिल कर लिया गया तो ये पूर्ण संख्या बन गया। अब इसमें हम लोग देखते हैं पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या क्या है? जब पूर्ण संख्या में ऋणात्मक संख्या को शामिल कर लेते हैं तब हम लोग जो है उस संख्या को पूर्णांक संख्या कहते हैं। जैसे -6, -5, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 डॉट डॉट डॉट। अर्थात पूर्णांक संख्या में प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और ऋणात्मक संख्या, ये 3 चीज शामिल होता है। अब आते हैं हम लोग सम संख्या। सम संख्या का इंग्लिश होता है इवन नंबर। सम संख्या किसे कहते हैं? तो वैसी संख्या जो 2 से विभाजित हो उसे हम लोग सम संख्या कहते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10 डॉट डॉट डॉट। ये सब संख्या चूंकि 2 से विभाजित है, इसलिए ये सब जो है आपको सम संख्या होगा। अब बात करते हैं हम लोग विषम संख्या का। तो जो संख्याएं 2 से विभाजित नहीं होती है उसे हम लोग विषम संख्या कहते हैं। विषम संख्या के अंतर्गत आता है 1, 3, 5, 7, 9 डॉट डॉट डॉट। ये संख्याएं जो है आपको 2 से विभाजित नहीं होगी। अब है भाज्य संख्या या रूढ़ संख्या। भाज्य संख्या या रूढ़ संख्या किसे कहा जाता है? तो वैसी संख्या है जो स्वयं और एक के अतिरिक्त किसी और संख्या से जरूर कटता है, उसे हम लोग जो है भाज्य संख्या या रूढ़ संख्या कहते हैं। इसमें पहला नंबर आता है 4, फिर आता है 6, फिर आता है 8, 9, 10, 12, ये सब आता है। ये सब जो संख्याएं हैं वह एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से जरूर कटती है। याद रखिएगा दोस्तों, ये जो भाज्य संख्याएं होती है वह 4 से स्टार्ट होती है, 2 से स्टार्ट नहीं होती है। क्योंकि 2 जो है आपको स्वयं और एक के सिवा और किसी से नहीं कटता है, इसलिए 2 कभी भी आपको भाज्य संख्या नहीं होता है। आपको पिछले जो है ग्रुप डी में यह क्वेश्चन पूछ दिया था कि इसमें से कौन भाज्य संख्या है, और अधिकांश लोगों ने जो है 2 पर टिक किया था, जो बिल्कुल ही गलत था। अब हम लोग आते हैं अभाज्य संख्या या यौगिक संख्या।
देखिए अभाज्य संख्या या यौगिक संख्या क्या है? तो वैसी संख्याएं जो स्वयं और एक के अतिरिक्त किसी और से नहीं कटता है, उसी को हम लोग जो है अभाज्य संख्या या यौगिक संख्या कहते हैं। जैसे में 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 याद रखिएगा दोस्तों, अभाज्य संख्या भी 2 से स्टार्ट होती है, 1 से स्टार्ट नहीं होती है। अब सह अभाज्य संख्या हम लोग देखते हैं। सह अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो वैसे संख्या का जोड़ा जिसमें कॉमन एक के अलावा और कुछ नहीं होता है, उसी को हम लोग सह अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2, 3, दो संख्या का जोड़ा है, इसमें एक के अलावा और कोई भी कॉमन नहीं है। अब इसमें देखिए 9 और 13, 9 और 13 में भी एक के अलावा और कोई कॉमन या उभयनिष्ठ नहीं है, इसलिए हम कह सकते हैं कि यह संख्या का जोड़ा भी आपको सहभाज्य संख्या है। अब अगर हम लोग बात करते हैं 4 और 6 का, तो इसमें जो है 4 और 6 में आपको एक के सिवा आपको 2 कॉमन है, क्योंकि इसको हम लोग लिख सकते हैं 4 और 6 जो है आपको 4 और 6, तो इसको 2 गुने 2 और 2 गुने 3 लिख सकते हैं, और इसमें 2 जो है कॉमन है। अतः 4 और 6 में एक के अलावा 2 भी कॉमन है, इसलिए 4 और 6 जो है आपको सहभाज्य संख्या नहीं हो सकती है। यानी 4 और 6 आपका सहभाज्य संख्या नहीं है। इसके अलावा हम लोग देखते हैं 12, 16, ये सहअभाज्य संख्या है या नहीं? तो देख लीजिए 12 को हम लोग लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 3 गुने 1। 16 को भी लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 1 लिख सकते हैं। तो देखिए इसमें एक तो कॉमन है ही, लेकिन इसमें जो है से 2 भी कॉमन है। तो देखिए एक के सिवा और कोई कॉमन है, इसलिए 12 और 16 जो है आपको सहअभाज्य संख्या नहीं होगा। लेकिन अगर वही रहता है आपको 23 और 31, तो यह सहअभाज्य संख्या है, क्योंकि 23 गुने 1 और 31 गुने 1। इसमें एक के सिवा और कोई भी इसमें उभयनिष्ठ नहीं है, अतः कह सकते हैं कि यह संख्याओं का जोड़ा जो है आपको सहभाज्य संख्या है। हालांकि आप लोग जो है इसके बारे में जान रहे होंगे, लेकिन फिर भी आप लोगों का जानना आवश्यक है, जो लोग नहीं जान रहे होंगे। चलिए, जिन लोगों को जानकारी है कोई दिक्कत नहीं है, जिन लोगों को जानकारी नहीं है वो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अब हम लोग दोस्तों परिमेय संख्या देखते हैं। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? तो वैसी संख्या है जिसे p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है, जिसमें q जो है आपको 0 नहीं हो, तो हम लोग जो है वैसी संख्या को हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। एक बार फिर से, वैसी संख्या है जिसे p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां q 0 के बराबर नहीं हो, तो हम लोग उस संख्या को हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे 1, 2, 5, 7, 9,
9/7, 8/9, 11/13 ... ये सब के सब परिमेय संख्या है। जैसे देखिए 1 है तो इसको 1/1 लिख सकते हैं, यानी p/q के रूप में लिख सकते हैं। 2/1 लिख सकते हैं, p/q के रूप में हो गया, p/q के रूप में हो गया, p/q के रूप में हो गया, p/q के रूप में हो गया। और ये ऑलरेडी p/q के रूप में है, जिनका जो है q आपको 0 के बराबर नहीं है। तो ये सब के सब आपको परिमेय संख्या है। अब हम लोग देखते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, तो जिन संख्याओं को p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है उन संख्याओं को हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे पाई, पाई का मान 3.14 ... होता है। आप इसको चाह करके भी p/q के रूप में एक्यूरेट नहीं लिख पाएंगे। ऐसे जो है मैथ का कुछ नियम है जिसके तहत p/q के रूप में लिख दिया जाता है, लेकिन वो एक्यूरेट सही नहीं होता है। इसलिए आप मान लीजिए कि जिनको p/q के रूप में नहीं लिखा जाएगा वह आपको परिमेय संख्या नहीं होगा, बल्कि वह अपरिमेय संख्या होगा। जैसे पाई, फिर हो गया √2। √2 का मान जो है 1.414 एक्यूरेट नहीं होता है, ... होता है। √3 हो गया, इसका तो 1.732 ... होता है। अब अगर ये सब के सब अपरिमेय संख्या है दोस्तों, लेकिन अगर जो है कोई कहे 0.2, क्या ये अपरिमेय संख्या है? नहीं, इसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, ये एक्यूरेट वैल्यू है। आप जो है अगर 7/9 है तो यह भी आपको परिमेय संख्या है, 0.77 है तो यह भी परिमेय संख्या है। लेकिन अगर यह जो है ... हो जाए तो यह आपको अपरिमेय संख्या बन जाती है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि वे संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, अर्थात जिनका मान अनिश्चित वैल्यू को दर्शाता है, अनिश्चित तौर पर अपरिमेय संख्या होता है। यही अगर माइनस में है √2, माइनस में है √3, माइनस में है √5, तो ये सब के सब भी आपको जो है अपरिमेय संख्या है। अब वही जो है से अगर जो है आपको क्रमागत सम संख्या यदि मानना है, तो अगर पहला संख्या अगर आप x मानते हैं तो अगला क्रमागत संख्या आपको आ जाएगा x + 2, x + 4, x + 6 ... क्रमागत अगर विषम संख्या मानना है आपको मैथ बनाते वक्त, तो वही है, अगर पहला आप x मानते हैं तो अगला x + 2, x + 4, x + 6 ... तब तो कहिए कि क्रमागत सम संख्या और क्रमागत अगर हम लोग विषम संख्या अगर मानते हैं तो दोनों सेम टाइप का होगा, बिल्कुल सेम टाइप का होगा। आप देख सकते हैं अगर इसका पहला अगर हम जो है क्रमागत सम संख्या का पहला अगर हम लोग जो है सम संख्या 2 लेते हैं तो अगला 4 हो जाएगा, अगला 6 हो जाएगा, वो अगला 8 हो जाएगा, जो सम संख्या होगा। वही जो है क्रमागत विषम संख्या में जो है अगर हम पहला जो है विषम 1 लेते हैं तो अगला 3 हो जाएगा, अगला 5 हो जाएगा, इस तरह से होगा। तो आप देख रहे हैं उदाहरण से मैंने आपको बता दिया कि क्रमागत सम संख्या और क्रमागत विषम संख्या दोनों को हम लोग एक साथ मानेंगे, एक जैसा ही मानेंगे। ठीक है, जब आप उसको वैल्यू पुट करिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि दोनों को एक साथ हम मान करके क्यों चल रहे हैं। इस तरह से जो है आपको नंबर सिस्टम का इंट्रोडक्शन लगभग समाप्त होता है। जिनको जो है इस चीज के बारे में जानकारी होगा वह वीडियो को तेजी से बढ़ा करके देख लीजिएगा, लेकिन इसको एक बार जरूर देखिए, क्योंकि किसी भी चैप्टर का अगर कोई जड़ होता है तो इंट्रोडक्शन होता है। थैंक यू।